जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पूरे देश में इस बार का लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। कल 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग भी ख़त्म हो चुकी है। अब यह तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 रही। बीएसपी पार्टी ही है जो देश की 543 सीटों में से इस बार सबसे ज़्यादा 488 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 80 सीटों में से बीएसपी ने 79 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी की बरेली सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था, इसलिए 79 सीट रह गईं। और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 80 सीटों में से 75 पर उम्मीदवार उतारे हैं और सपा ने 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में बीएसपी ने 383 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बीएसपी को उत्तर प्रदेश में ही 10 सीटों पर सफलता मिली थी। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने जहां यूपी में सपा और आरएलडी से गठबंधन किया था, वहीं दूसरे कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से भी हाथ मिलाया था। गठबंधन के चलते बीएसपी ने देश की 383 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से प्रदेश की 80 सीटों में से 38 सीटें थीं। बीएसपी को केवल यूपी की 10 सीटों पर सफलता मिली थी और 345 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। अब 2024 के चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी भले ही 26 राज्यों में लड़ रहे हो, लेकिन बीएसपी पार्टी अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में ही चुनाव प्रचार करने पहुंची। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 28 चुनावी जनसभाएं पार्टी के सबसे ज़्यादा जनाधार वाले उत्तर प्रदेश में ही की। इसके अलावा 2 मध्य प्रदेश में और एक बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में भी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी जनसभाओं के दौरान लोगों से अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वो देश के गरीब, बेरोजगार, मजदूर वर्ग, किसानों और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। और उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, हम केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अलावा बीएसपी के सभी उम्मीदवारों ने दावा किया था कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में अच्छे नतीजे मिलेंगे। अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब 4 जून को ही नतीजे आने का इंतज़ार है। उम्मीद करते हैं बहुजन समाज पार्टी को यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भारी बहुमत से जीत मिले, जिससे कि गरीबों और बेरोजगारों को मदद मिले। इस चुनाव में बीएसपी अध्यक्ष मायावती सहित पार्टी के सभी उम्मीदवार, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी ने मन लगाकर मेहनत की है। उम्मीद है इन सब की मेहनत सफल हो। थैंक यू।